हेलो, प्रेस गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। प्रभु महान है और सामर्थी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर ने हमें संभाला, आज का दिन दिखाया। और जैसे हमने पिछले समय हमने बात किया था, हम बात कर रहे थे, हमारा जो सब्जेक्ट है जिसमें हमने बात की थी कि एक जैसे हम हर चीज़ों की रक्षा करते हैं वैसे हमें अपने हृदय की भी रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए हमने कुछ पॉइंटों को देखा था और उसके बाद में हमने बात की थी परमेश्वर के साथ में वार्तालाप के बारे में हम बात कर रहे थे। और मेरा जो टॉपिक था वो था कि हम प्रभु से हम कैसे बात कर सकते हैं और जब परमेश्वर बोलता है तो उस चीज़ को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं ये परमेश्वर की आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है। और उसके लिए हमने हमारा पहला मैंने जो बात किया था समथिंग, उसके 7 पॉइंट हैं जो हमने बात किया था। 7 पॉइंट हैं जिनमें से पहला पॉइंट हम कर चुके हैं बाइबल के पढ़ने के द्वारा। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो मैंने बताया था कि कैसे हम प्रभु से हम बात कर सकते हैं। दूसरा सेकंड पॉइंट आज हम बात कर रहे हैं पवित्र शास्त्र पर मनन करने के द्वारा। हम पवित्र शास्त्र पर मनन करने के द्वारा हम प्रभु से बातचीत, हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान सकते हैं जब हम मनन करेंगे। हालेलुया। जैसे मैंने पिछले समय बताया था कि खाली आज हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हम सुनते तो बहुत कुछ है, देखते हैं, सुनते हैं, ये करे वो करे, बहुत कुछ सुन लेते हैं, बट हम क्या नहीं करते, अप्लाई नहीं करते, उस पर क्या नहीं करते, मनन नहीं करते। मतलब क्या है, सुनना है, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। मेडिटेट करना जरूरी है। अगर मेडिटेट के बारे में बोलूं, जितने भी आज संत हैं वो यही बोलते हैं कि आप क्या करो, ध्यान करो। पहले मैंने पॉइंट बोला था बाइबल को पढ़ने के द्वारा। दूसरा, पवित्र शास्त्र पर मनन करने के द्वारा। हमें पवित्र शास्त्र पर मनन करना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि मैंने बाइबल को इतनी बार पढ़ चुका हूँ। बाइबल को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उस पर मनन करना जरूरी है। अगर आप संडे चर्च में जा रहे हो तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। वो आपका स्कूल है, परमेश्वर की अकॉर्डिंग आपका स्कूल है, और इसलिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। और जो हम सीखते हैं उन बातों पे हमें क्या करना है, मनन करना है। पवित्र शास्त्र पर हमें मनन करने के द्वारा आज हमारा टॉपिक है। जैसे हम भजन संहिता 1 और 2 और 3 में पढ़ेंगे। जब आप कोई भी अध्याय लेते हैं उनको पढ़ना है। अगर हम बात करें मनन के बारे में, भजन संहिता 1 और 2 के 3 जब पढ़ोगे वहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहने और दिन रात उस पर ध्यान करने को सिखाता है। जब आप भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 और 3 पढ़ोगे वहाँ लिखा है कि वो मनुष्य क्या करता है, दिन प्रतिदिन क्या करता है, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करता रहता है, मनन करता रहता है। हमें जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना है। सेकंड, अगर हम बात करें, हमें मनन करना है और जो वचन आप पढ़ रहे हैं उसे हमें क्या करना है, वचन को पढ़ना है, मनन करना है। और लिखा यिर्मयाह किताब आप पढ़ोगे 17 के 7 में कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिससे परमेश्वर को अपना आधार माना है। पहला हमें मनन करना है। किस पे मनन करना है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है। मतलब उसको दिन और रात उस पर ध्यान करना है। मतलब पवित्र शास्त्र को खाली पढ़ना ही नहीं है, उस पर मेडिटेट भी करना है कि हम कैसे अपने जीवन को हम बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट। और उसके बाद में क्या करना है, हमारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जब यिर्मयाह 17 के 7 में पढ़ते हैं, जिससे परमेश्वर को अपना आधार माना है। अजीजों, जितने लोग परमेश्वर के साथ में खड़े हैं वो लोग कभी पीछे नहीं हटते। जो प्रभु के साथ में खड़े वो लोग कभी पीछे नहीं हटते। परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। जैसे लिखा है, भरोसा किस पर है, परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। इंसान हमें कुछ नहीं दे सकता, अगर हाँ प्रभु चाहे तो सब कुछ दिला सकता है। उस इंसान से भी जो क्या है, आपको देखना भी पसंद नहीं करता।
पर प्रभु चाहे तो उसके द्वारा क्या कर सकता है, आपको वो चीज़ें दिला सकता है। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, जब आप राजाओं की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दास को कौवे के द्वारा खाना खिलाया। वो कौवा जो लोगों से खाना खोजता है उसके द्वारा खाना खिलाया। और दाऊद भी भजन संहिता 23 अध्याय में बोलता है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू शत्रुओं के सामने मेरी मेज को बिछाता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो आपका काम परमेश्वर करेगा। पहला परमेश्वर मतलब पवित्र शास्त्र को मनन करना है। मनन आपके जीवन में होना चाहिए। बाइबल को पढ़ना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था मनन करना, और उसमें बात करें कि हमें दिन रात परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना, स्टडी करनी उस पर। जैसे गाय या ऊँट क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। और आपको पता है एक ऐसा जानवर है जो काफ़ी समय तक भूखा रह सकता है। हाँ जी अजीजों, वो कैमल, अगर हम बात करें ऊँट की हम बात करें तो काफ़ी समय तक बिना, अगर उसको खाना ना मिले तो काफ़ी समय तक बिना खाई पी रह सकता है। कारण क्या है उसका, वो पहले इकट्ठा उसको फिर जुगाली करता। वैसे ही हमें वचन को पढ़ना है और उस पर मनन करना है। दूसरा हमने पॉइंट बात की है कि परमेश्वर, हमारा भरोसा यहोवा पर होना चाहिए। आपको यहोवा पर भरोसा करना मतलब क्या है, क्योंकि वचन किसका है, परमेश्वर का है। और वचन क्या था, हमारे बीच में देदारी हो कर हमारे बीच में आया। सभी को पता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही मानव रूप लेके हमारे बीच में आया। वैसे ही वचन को मेडिटेट करना जरूरी है। हमारा भरोसा परमेश्वर पे, अगर परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो मेडिटेट हमें करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना चाहिए। तीसरा बात करें, जैसे हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे विचारों को जांचेगा और हमारे उद्देश्य को चुनौती देगा और हमारे कार्य को निर्देश करेगा। अजीजों, मैं यह बात करना चाहूँगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पर बात कर रहा है, जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। हालेलुया, क्योंकि मेरा टॉपिक है आज सिर्फ मनन के ऊपर है। मुझे नहीं पता आप कैसे मनन करते हैं। अगर मनन नहीं करते हैं, आज से मनन करना शुरू करिए। Meditate is very important. Only reading note does not matter, but is meditate. जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उस पर मनन करना है, परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है। अगर ये चीज़ आप करना शुरू करोगे, पहला क्या करना है, पढ़ना है। पहला मैंने बताया था कि आपके जीवन में पढ़ने की आदत डालनी। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ, वचन को पढ़ने के बाद आप थोड़ा पढ़िए, जितना भी पढ़ते हैं उसको मनन कीजिए। वो वचन क्या बोल रहा है, किसके विषय में बोल रहा है। जब आप वचन को पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर 5 बातें आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए। पहला, जिस अध्याय को आप पढ़ रहे हैं उस किताब पर, उस अध्याय का नाम क्या है। पहली बात, जिस अध्याय को आप पढ़ रहे हैं उस किताब का क्या नाम है। दूसरा, उस अध्याय में क्या सिखाया गया। तीसरा, उस अध्याय का लेखक क्या है। और चौथा, उस अध्याय के अंदर उस अध्याय का मेन मोटिव क्या है, किस चीज़ लिए वो चीज़ बताया गया। और पांचवा, उस अध्याय के द्वारा आपको क्या सीखने को मिलता है। पहले दोबारा बताना चाहूँगा। पहला, मेडिटेट करते हैं, पहला आपको ये देखना है कि ये किताब कौन सी किताब से आप पढ़ रहे हैं। दूसरा, उसका ये अध्याय जो पढ़ रहे हैं उस अध्याय का मेन सार क्या, उस अध्याय किस चीज़ को बता रहा है। तीसरा, उसका लेखक कौन है। चौथा, और मैंने बताया था कि चौथा है कि वो जो अध्याय है उस अध्याय में क्या सिखाया जा रहा है। और पांचवा, उस अध्याय के द्वारा आपको क्या सीखने को मिलता है। 5 पॉइंट आपके जीवन में होने चाहिए। अजीजों, ये बहुत ही जरूरी है। हमें वचन का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज लोग बाइबल को तो पढ़ रहे हैं, कई बोले मैं 10 बार पढ़ दी, कोई बोलता 15 बार पढ़ दी। बाइबल को लोग पढ़ते जा रहे हैं, बोलते हैं मैं तो बहुत पुराना हूँ। ये पुराना वाला काम नहीं चलेगा, मनन करना जरूरी है। आज भी लोगों की गिरारियाँ उन्हीं बातों पर अड़ रही हैं। अजीजों, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। पहला मैं बात करूँगा, लिखा है मनन का मतलब क्या है। जब जैसे मैंने बताया आपको, भजन संहिता 1 अध्याय जब पढ़ोगे उसमें 2 और 3 में लिखा है कि वो रात दिन क्या करता है, परमेश्वर के वचन पर मनन करता है। दूसरा मैंने बात किया, हमारा भरोसा
धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17:4-7 के अंदर लिखा है। हमारा भरोसा कहाँ है? हमें आदत डालनी है मनन करने की। हमारा भरोसा परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ में अपने भरोसे के करोगे तो आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। ये सेकंड पॉइंट है जिससे आप ये जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे वचन के मनन के द्वारा भी हमसे बात करता है, और हम उसके वचन का मनन के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान सकते हैं कि परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा क्या सिखा रहा है। हालेलुया। और आज मैं आपको इस विषय के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा जो टॉपिक मेरा यही था कि आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं। अगर परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं तो वो कैसे पहचानते हैं? पहला, क्या परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं तो वो कैसे पहचानते हैं? और जब परमेश्वर आपसे बोलता है तो उस आवाज़ को आप कैसे पहचानते? उसका मैंने पहले पॉइंट आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि बाइबल को पढ़ना है। बाइबल को पढ़ोगे तो एक जरिया प्रभु आपसे बात करेगा। पहला, बाइबल में पढ़ना है। सेकंड पॉइंट में बात कर रहा था अभी, बाइबल को पढ़ना है और बाइबल को पढ़ते साथ क्या करना है? उसको मनन भी करना है वचन के ऊपर। खाली रीडिंग नहीं, बट उसको मनन भी करना है। जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको मनन करने की कोशिश करनी है। उसमें 5 पॉइंट मैंने बताए थे, फिर बता देता हूँ। पहला क्या करना है? आपको ये देखना है कि वो किताब कौन सी किताब है। दूसरा, उसका लेखक कौन है। तीसरा, जिस अध्याय को आप पढ़ रहे हो वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है। चौथा, उस अध्याय का जो मेन मोटिव, उसके अंदर उसमें क्या बात क्या दिखाना, वहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। और पांचवा, आपने उसमें से क्या सीखा। ये 5 पॉइंट होने चाहिए। ओके, चैम्सी की गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।